आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। ये 14 जी जी पेन ड्राइव और फोटो दे दो। सबका बहुत बहुत एक मिनट नमस्कार भाई साहब, हाथ रोक के अग्रवाल जी। ओके 10 फोटो, एक पेन ड्राइव। प्रस्ताव के राजाराम राजपूत 65 भाषण के 65 के 177 नंबर। एक बहुत जनाधार है जो मैं पीछे छोड़ के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोकॉल इस तरह का है, हमारे कोविड गाइडलाइन का हम जो पालन कर रहे हैं। वरना एक बहुत बड़ा जनाधार मैं लकड़ी मंडी चौराहे पे छोड़कर, क्योंकि समय कम है तो मैं इसलिए समय से यहाँ पर आ गया हूँ। जसपुर विधानसभा की जनता ने, जसपुर विधानसभा की आवाम ने ये मन बना लिया कि इस बार हम आम आदमी पार्टी को मौका देंगे, और जसपुर विधानसभा की जनता का आम आदमी पार्टी में विश्वास है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के कामों में विश्वास है। इसलिए जसपुर विधानसभा में बहुत भारी मतों से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। सर, कितने मुख्य मुद्दे जसपुर के हैं जो अपेक्षाओं का तंज झेलता हुआ जसपुर आ रहा है? मैंने ही बताया था कि हमारे यहाँ बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 21 साल राज्य को बने हुए हो गए और 20 सालों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, लेकिन अभी तक यहाँ बस अड्डा तक नहीं है लोकल लोगों को बैठने के लिए। यहाँ पर हमारे नौजवानों को खेलने के लिए एक स्टेडियम तक नहीं है, और इससे बड़ी बात क्या होगी, यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। जसपुर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, जैसे कोई इमरजेंसी होती है तो लोगों को काशीपुर या हल्द्वानी या देहरादून भागना पड़ता है। इन सब में हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ, अच्छी शिक्षा, स्टेडियम और बस अड्डा और भी जो ज़रूरतें हैं वो हम सब पूरी करेंगे। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी में अब तक जो है टिकट को लेकर काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें कि आपने बाजी मारी, जबकि दूसरे जो प्रत्याशी थे अजय अग्रवाल, वो अब बहुजन समाज पार्टी में पहुंच गए हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि कितना नुकसान वो आपको पहुंचाने वाले हैं? देखिए, हम ये मान रहे हैं और ये अब जसपुर की आवाम ने मान लिया है कि हमें आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा एक समर्थन मिल रहा है और आम आदमी पार्टी जसपुर विधानसभा जीत रही है। 20 साल में एक विधायक रहा 15 साल और एक विधायक को होगा 5 साल, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। रोडवेज बस अड्डा, स्टेडियम, सरकारी अस्पताल का उच्चीकरण, रोडों का, नालियों का, पानी की, ये सारी व्यवस्था है। मेरे सेवक मंच के साथी होंगी, इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चल रहा हूँ। आम आदमी पार्टी में अब तक आप टिकट के लिए जोड़ तोड़ लगाए हुए थे, लेकिन टिकट जो है लास्ट 4 महीने पहले जो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल है भ्रष्ट, मैंने उससे मना कर दिया कि तेरा टिकट नहीं चाहिए। क्यों? 2 सीटें आ रही हैं और रोजाना झुंझुना बजा बजा कर जनता का बेवकूफ़ बना रिया था। 4 महीने पहले मैंने कर दिया कि मैं अपनी जनता से झूठ नहीं बोल सकता। धन्यवाद। कोई विधायक रहे जसपुर में लेकिन काम नहीं हो पाया, उसको लेकर के किन मुद्दों को लेकर के आप? ये तो 15 साल एक को देखा और 5 साल एक को, फिर मैदान में है। अब तो इन्हें जनता सबक सिखाएगी, इनके गोल डिब्बे करके। सर, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आप भी चुनाव मैदान में हैं, ऐसे में अपने आप को इन लोगों के मुकाबले कहाँ पाते हैं, कितना आगे पाते हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, अब जनता दिखा देगी मेरी टक्कर अपने आप से है। एक बार फिर जनता जनार्दन के बीच में आप जा रहे हैं, आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव की, किस तरह तैयारी है और क्या रहेगा? तैयारी मेरी नहीं है, जनता की है। और मैं इस लोकतंत्र में
जनता को, या तो भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को बड़ा मानता हूँ, या उसके बाद में जनता को बड़ा मानता हूँ। मैं इसी जनता के सामने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ। जो जनता ने आदेश, जनादेश देना है वो मुझे स्वीकार्य है। लेकिन आज मैं जो केवल 2 गाड़ियों के साथ निकला, लेकिन जो जनता ने रास्ते में स्वागत किया, उससे लगता है कि जनता ने आशीर्वाद आज ही दे दिया। और 14 तारीख तो एक खाली फॉर्मेलिटी रहेगी और आने वाले 10 मार्च को यहाँ का रिजल्ट घोषित होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि जनता आखिर आपको वोट क्यों दे? क्या क्या काम किए हैं और क्या मतलब क्या जो रह गया है जो आप करना है आपके द्वारा? ऐसा विपक्ष का विधायक होने के नाते मेरा काम था अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, और वो मैंने भरपूर कोशिश की कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो जनता की लोकतंत्र समस्याएं हैं, वो विधानसभा में उठाऊं। और मैंने स्टेडियम की मांग को उठाता रहा, जो कांग्रेस टाइम में स्वीकृत हुई थी, लेकिन इस सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। और यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड की बहुत मूलभूत ज़रूरत है, उसकी मैं मांग उठाता रहा, लेकिन वो इस सरकार ने नहीं किया। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, बाल रोग विशेषज्ञ की कमी मैं पूरी नहीं करा पाया, लेकिन मैं मांगता रहा, लेकिन उस समस्या को आज तक इस सरकार ने पूरा नहीं किया। ऐसी हमारे यहाँ एक भोगपुर डैम है, उसमें जो आबादी है, उस आबादी का मैं चाहता रहा कि भैया गांव उसको ग्राम सभा घोषित किया जाए या किसी ग्राम सभा में जोड़ा जाए और उसे पर्यटक मतलब स्थल घोषित किया जाए। ये मेरी मांग रही है, लेकिन इस सरकार ने नहीं सुनी। और मैं इस बात के लिए सौभाग्यशाली हूँ कि एक डिग्री कॉलेज, जो महिला डिग्री कॉलेज है, वो मेरे टाइम में बनकर तैयार हुआ, जो हरीश रावत जी ने जिसका शिलापट लगाया था, और वो बनकर तैयार हुआ मेरे सामने। मैं इसके अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ और इस जनता को मैंने समर्पित किया है। मतलब वादा करना चाहेंगे कि मतलब जो है, अगर आपको जनता जिताती है तो क्या क्षेत्र का अब आगे क्या? नहीं, जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ एकमात्र शुगर फैक्ट्री है जिस पे यहाँ के जो हमारे आजीविका टिकी है यहाँ के किसानों की, उसका मैं 115 करोड़ रुपए स्वीकृत है जो पावर प्लांट के लिए, लेकिन इस सरकार ने उसको आगे नहीं बढ़ाया जो हरीश रावत जी की सरकार में स्वीकृत हुआ था। अगर मैं विधायक बनता और हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम होगा कि हम उस फैक्ट्री का जीर्णोद्धार करें जो हमारे किसानों की और यहाँ के लोगों की आजीविका है। दूसरा, स्टेडियम जो इन्होंने निरस्त कर दिया है उसको स्वीकृत कर उसको पूर्ण कराऊंगा। रोडवेज बस स्टैंड जो बनवाने का मेरा प्रण है उसको भरसक प्रयास करूंगा, उसको बनाया जाए। और जो है अस्पताल की मूलभूत ज़रूरत है उनको पूरा करने का मेरा प्रयास रहेगा। मानते हैं प्रदेश में इस बार कितनी सीटें कांग्रेस की आने जा रही है? तो बहुमत से सरकार हमारी बनेगी, ये निश्चित है, क्योंकि इनकी डबल इंजन की सरकार का इंजन ही स्टार्ट नहीं हुआ। उसके ये ड्राइवर बदलते रहे, लेकिन किसी से भी 3 ड्राइवर बदलने के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसलिए जनता लोकतंत्र में एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि सरकार को चुन के भेजते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई से जो है मुक्ति मिले। ये चीज़ जनता की थी, लेकिन इससे निर्यात नहीं मिल पाई और किसानों को भी यहाँ सफलता नहीं मिली। इन सब को लेकर हम मैदान में हैं और इन सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। चेहरे के रूप में किसे देखना चाहेंगे व्यक्तिगत तौर पर? मुख्यमंत्री का हमारे देखो हाईकमान ने तय कर दिया है कि जब विधायक चुनकर जाएंगे उसमें से तय होगा, और उसके बाद हमारा जो हाईकमान आदेश करेगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। जा रहे हैं और जो है आप दोनों चले, इसके बाद किस तरह का रहने वाला है चुनाव प्रचार, किस तरह चल रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है आम जनता से? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है और अपार उत्साह है लोगों में। इस बार भारतीय जनता पार्टी जसपुर विधानसभा में पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने जा रही है। तो क्या जनता के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे वाले हैं, क्योंकि पिछले 5 साल जो कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं यहाँ पर आदेश चौहान जी? देखिए, विकास के लिए यहाँ की क्षेत्र की जनता तरस रही है। 5 साल कोई विकास कार्य ना तो किया गया ना प्रयास किया गया। और मैं अनेक मुद्दे जो मैं संकल्प पत्र के माध्यम से 26 सूत्रीय एक हमने संकल्प पत्र निकाला है, उससे मुख्यतः हमारे स्टेडियम, रोडवेज, हमारा सीनियर जुडिशरी और महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनका कार्य आगे बढ़ाना है और पॉलीटेक्निक खोलना है, रोजगार के अवसर उद्योगों के माध्यम से सृजित करने, इस तरह के अनेक कार्यक्रम हैं। सर, जो है आम आदमी पार्टी और चूँकि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी छोड़कर आए, तो कहीं ना कहीं मतलब जो है वोट बैंक पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ने वाला है। आप अपने को ऐसे में कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में पाता हूँ। मैं किसी और पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सब अपना चुनाव लड़ रहे हैं।